वेडनेसडे मैजिकल मुहिम। खूबसूरती से भरपूर हरी भरी पहाड़ियों के दरमियान एक छोटे से कस्बे वेलोब्रॉक में बुध का दिन हमेशा अजीबोगरीब होता था। लोग कहते थे कि हर बुध को कुछ न कुछ अनोखा होता है। कहीं तूफान के दरमियान अचानक से रैम्बो निकल आती है, तो कहीं बहुत सारी बिल्लियां मिलकर आपस में मियाऊ मियाऊ करने लगती हैं। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बुध इन सब के लिए ज्यादा हैरानकुन होगा। ज़ारा एक मुनफरिद लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है, जिसके सिल्की स्ट्रेट लॉन्ग हेयर है और वो अपनी शरारतों में माहिर है। पूरे कस्बे में ज़ारा अपनी गैर मुतवक्का हरकतों की वजह से मशहूर थी। इसके खानदान की मलकियत एक अनोखी नवादरात की दुकान थी जो ऐसी अजीब अशिया से भरी हुई थी जिन्हें कभी कोई नहीं खरीदता था, जैसे उल्टी सिमत में चलने वाली घड़ी और ऐसा आईना जो तारीफें करता था। ज़ारा को इस दुकान की चीजें और उनमें खो जाना बहुत पसंद था, मगर इसकी तजस्सुस अक्सर इसे मुश्किल में डाल देता था। इसी बुध की सुबह जब वो सेल्फ साफ कर रही थी और चुपके से बिस्किट खा रही थी, तो इसका हाथ एक पुरानी गर्द आलूद किताब बुध के जादुई करिश्मे पर पड़ा, जिस पर सुनहरी हुरूफ से लिखा हुआ था। जैसे ही इसने किताब खोली, एक चमकदार रोशनी निकली और एक नन्ही शौक परी बाहर आ गई। वेलो, शरारतों की परी। आखिरकार किसी ने अच्छी चीज चुनी, वेलो ने कहा। अपने परों को फैलाया। वो एक चाय के कप जितनी छोटी थी, न्यून गुलाबी बालों वाली और चमकदार रवैये वाली। ज़ारा ने हैरत से पलकें झपकाई। क्या मैंने वाकई एक परी बुलाई है? यस डार्लिंग। ओह, तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग थी अब तक। बट डोंट वरी, वेलो इज हियर, तुम्हारी दुनिया को लिविंग बनाने के लिए। ज़ोहरा कर्राते हुए बोली, मेरे पास पहले ही काफी मसले हैं। लेकिन वेलो ने किताब बंद होने से पहले उंगली चटकाई और दुकान में जादू की हलचल मच गई। दुकान में एक हंगामा बर्पा हो गया। उल्टी सिमत चलने वाली घड़ी फ्रांसीसी बोलने लगी। आईना चिल्लाया, लड़की तुम्हारा लिबास कमाल का है। और बेहतरीन बात ये हुई कि पुराना वैक्यूम क्लीनर कुत्ते की तरह भौंकने लगा और ज़ोहरा के पीछे भागने लगा। वेलो, ये सब ठीक करो। ज़ोहरा चीखी, मेज के नीचे छुपते हुए। ओह, आराम से, ये तो बस आवाज है। वेलो ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि ज़ारा कुछ और कहती, दुकान का दरवाजा जोर से खुला और इसके बेहतरीन दोस्त मिया और एलेक्स अंदर आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? मिया ने पूछा वैक्यूम से बचते हुए। मिया मेरी जान, ये एक लंबी कहानी है। ज़ोहरा ने जादुई किताब पकड़ते हुए कहा। मिलो वेलो से, ये परी है शायद। जबरदस्त, एलेक्स ने बातूनी घड़ी उठाते हुए कहा। जबरदस्त नहीं, ज़ारा ने वजाहत की। सब कुछ पागल हो गया है। वेलो ने बाजू बांधते हुए कहा। तुम इंसानों को तफरीह का कोई एहसास नहीं। चलो आज का दिन शानदार बनाते हैं। तुम्हारे पास 3 जादुई ख्वाहिशें हैं, इन्हें अक्लमंदी से या मजे से इस्तेमाल करो। मिया, जो हमेशा एडवेंचर की शौकीन थी, फौरन बोली। क्योंकि मैं एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि टाउन में एक जादुई मेला हो। वेलोब्रॉक ने उंगली से चुटकी बजाई और वेलोब्रॉक की एक उंगली से जादुई हैरत अंगेज कार्निवाल में बदल गई। ऊपर रुई के गुलाबी बादल, नीचे गाड़ियां खींचते हुए यूनिकॉर्न और हर कोई चमकदार लिबास में मलबूस। ये मेला लोगों को दूर दूर से अपनी तरफ खींच लाया और जल्द ही पूरे टाउन में हलचल मच गई। एलेक्स, हमेशा मजाक करने वाला, दूसरी ख्वाहिश जाहिर करके बोला। मैं चाहता हूँ कि कस्बे का बोरिंग पुराना स्टेचू जिंदा होकर डांस करने लगे। वेलो मुस्कुराई और उंगली से चुटकी बजाई। मेयर ग्रेगरी का वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेचू, जो एक पेपर स्क्रॉल पकड़े खड़ा था, अचानक जिंदा होकर ब्रेक डांस करने लगा। लोग हैरत से देखते रह गए जब ये
स्टेचू जादुई धुन पर मून वॉक करने लगा। जैसे जैसे मेला जारी रहा, अजीबो गरीब वाकयात शुरू हो गए। यूनिकॉर्न्स ने लोगों की टोपियां खानी शुरू कर दी। कैंडी के बादल सख्त जेली बीन्स बरसाने लगे। वो मुजस्मा जो थक चुका था लोगों को हुक्म देने लगा कि मुझे स्नैक्स खिलाओ। वेलो, ये सब काबू से बाहर हो रहा है, ज़ारा ने कहा। ओह खुदारा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी है, इसे सोच समझ के इस्तेमाल करना। वेलो ने मैशमेलो पे लेटते हुए कहा। ज़ारा ने गहरी सोच में डूब कर कहा, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मामूल पर वापस आ जाए, मगर थोड़े से मजे के साथ। वेलो ने झिझकते हुए उंगली चटकाई। मेला गायब हो गया, मगर टाउन में रहने वालों के पास जादुई यादें रह गई हैं। स्टेचू दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया, मगर अब इसने धूप के चश्मे पहन रखे थे और ज़ारा की नवादरात की दुकान पूरे टाउन में मशहूर हो गई, जहां लोग जादुई अशिया देखने के लिए कतार में लग गए। बुध का दिन यादगार हो गया। दिन के अख्तिताम पर ज़ारा ने समझा कि कभी कभी थोड़ी सी हलचल जिंदगी में रंग भर देती है, और ये भी कि वेलो कहीं जाने वाली नहीं थी। अब तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती, डार्लिंग, वेलो ने कहा आंख मारते हुए। ज़ारा ने कराते हुए मुस्कुरा दिया। वेलो ब्रॉक में बुध के दिन कभी बोर्डिंग नहीं होंगे, जैसा कि ज़ारा ने आइडिया लगाया था। स्टेचू के नाचने और कैंडी की बारिश की वीडियो वायरल हो गयी। लाखों व्यूज हासिल करके दुनिया भर से लोग वेलो ब्रॉक की जादुई बुध का तजुर्बा करने के लिए आने लगे, और ज़ारा वो कस्बे की एक मकामी लेजेंड बन गई। वो लड़की जिसने बुध की परी को काबू किया, या कम से कम कोशिश तो की।